चले। अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है आवाज, बताना शुरू करें। जी। कीवर्ड क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कीवर्ड हैं क्या और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो लोग लिखकर सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, अगर उन्हें किसी ब्रांड के बारे में अवेयरनेस चाहिए होती है। लोग सिर्फ जैसे आप लोग सर्च करते हैं बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड्स, लड़कियां तो स्पेशली वो सिर्फ ये सर्च नहीं करती हैं लाइक कुर्ता शर्ट, वो स्पेशली स्पेसिफिक एक वर्ड यूज़ करती हैं, दैट बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड। इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं चीज़ों को सर्च करने के लिए, उनको हम कीवर्ड कहते हैं। इसी तरह गूगल एडवर्ड्स के ऊपर गूगल एडसेंस जब हम लगाते हैं तो उनके लिए भी हम वहाँ पे कीवर्ड कुछ सेलेक्ट करते हैं। लाइक इस वक्त हम लोग आजकल सर लाहौर सेंटर के बारे में बता रहे हैं, तो लाहौर सेंटर के जो वो एड्स वगैरह लगाते हैं वहाँ पर वो कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे लाहौर सेंटर का एक अपना स्पेसिफिक कीवर्ड है बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। जब हम इसको सर्च करते हैं इस तरह से, तो वो टॉप पे आना चाहिए। लोग ये डिमांड करते हैं, ऐसे कीवर्ड्स हम सेलेक्ट करते हैं और उनकी हम सर्चिंग करते हैं बाकायदा एक टूल के थ्रू। लाइक ये देखें आपके सामने एक बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इन लाहौर। नीचे जाएंगे तो ये देखें, ये लाहौर सेंटर का ये मेन आपको एक नज़र आ रहा होगा, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इन लाहौर, और उनकी ये प्रॉपर जो इनकी साइट है। जब इन पे लोग क्लिक करते हैं तो इनकी साइट पे चले जाते हैं। अब ये कीवर्ड्स हम कहाँ से ढूंढते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि लोग हमें किस तरह से सर्च कर रहे हैं और लोग क्या किस तरह का वॉल्यूम जो है, वो लोग कितना वॉल्यूम जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर आ रहा है। तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे एक सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला टूल है, गूगल का अपना टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर। ये गूगल एड्स जो जहाँ पर हम जाकर एड्स या कंपेन्स लगाते हैं, उनके उसके अंदर ही ये टूल मौजूद है। हम जब यहाँ पर जाते हैं गो टू कीवर्ड प्लानर, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस ये है कि हमें वो कीवर्ड, जितने ज़्यादा लोग इस कीवर्ड को सर्च करेंगे उतना ही हमारा ब्रांड जो है वो उनको नज़र आएगा। अगर हम लो वॉल्यूम कीवर्ड लेते हैं तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस लोग जब एक चीज़ आप सर्च ही नहीं कर रहे हैं तो वो शो कैसे होगी। लाइक ये हम यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, जब हम इस टूल को ओपन करते हैं, इधर कीवर्ड प्लानर का आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। देन यहाँ पर हम अपना कीवर्ड जो हमें चाहिए, हमें देखना है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। लाइक हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ही देख लेते हैं, हम अपना सीड कीवर्ड यहाँ पर लिखेंगे, उससे रेलिवेंट वो हमें दिखा देगा कि हमारे पास लोग इसको किस किस नाम से सर्च कर रहे हैं। ये आपके सामने शो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्टोर कीवर्ड, मेन कीवर्ड ये है। उसके बाद इसके ऊपर एवरेज मंथली रिसर्च, ये देखें 1K से 10K आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप नियर मी 1K से 10K, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नियर मी 1K से 10K। ये सारा हमारे सामने रिजल्ट शो रहा है कि मंथली लोग, इतने लोग इसको इस कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं। अब हमने अपने अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग जो है वो कीवर्ड सेलेक्ट करना होता है, लेकिन अब उसका क्राइटेरिया क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपने सर्च वॉल्यूम नहीं देखना, आपने ये भी देखना है कि इसके ऊपर कंपटीशन जो है वो कम हो, क्योंकि अगर कंपटीशन कम होगा तो ही आपका ये कीवर्ड रैंक करेगा। कंपटीशन कम हो लेकिन सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा क्राइटेरिया है कि कंपटीशन कम है सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, तो कंपटीशन कम कैसे होगा। ज़रूरी नहीं है कि जितने ज़्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं, कंपनीज जो हैं इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रही हैं। हर कंपनी अपना अपना कीवर्ड रखती है, और ज़रूरी नहीं है कि ये जो 1K से 10K का जो सर्च वॉल्यूम है कि कंपनीज भी इसी कीवर्ड के ऊपर काम कर रही हूँ। मे बी वो टेक्स्ट स्टोर के ऊपर काम कर रही हूँ, मे बी वो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर नियर मी पे काम कर रही हूँ।
इस तरह से इस वजह से इनके ऊपर कंपटीशन कम होता है। इसलिए हमें ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करना है जिसका कंपटीशन कम है बट उसकी एवरेज सर्च ज़्यादा है। जितने ज़्यादा लोग सर्च करेंगे उतना ही हमारे ब्रांड के लिए अच्छा है। दूसरा, एड्स के लिए हम एक और चीज़ देखते हैं, उसके ऊपर टॉप बिड जो है कितनी आ रही है, यानी कि पर क्लिक रेट जो है वो कितना आ रहा है। तो ये इस कीवर्ड के ऊपर PKR 11 पॉइंट, यानी कि एक क्लिक पे 11 रुपए पड़ रहे हैं, 12 रुपए तकरीबन 0.96 है। तो इसका मतलब है ये कीवर्ड बहुत महंगा है बट ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो ये हमारे लिए बेस्ट कीवर्ड है। इसके अलावा नीचे मज़ीद कीवर्ड्स दिए गए हैं जो हमारे ब्रांड से रिलेटेड है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इनकी एक प्रॉपर एक शीट तैयार कर लेते हैं। फिर हम इन कीवर्ड्स को जो हमने सेलेक्ट किए होते हैं, मैक्सिमम हम तो मिनिमम 50 और मैक्सिमम हम 100 तक जो है कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर से। यहाँ तक सबको समझ आई है कि कीवर्ड कैसे सेलेक्ट किया जाता है? प्लीज़ माइक ऑन करें और मुझे बताएं। हेलो, आर यू देयर? आलिया, अब्दुल्ला? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है कि जी कीवर्ड्स क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? जी जी ये आ गई है। ठीक। सिर्फ ये एक टूल नहीं है, इसके अलावा हमारे पास एक और टूल है। हम यहाँ से कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं लेकिन यहीं पे हम रिलाई नहीं करते। ये वैसे एड्स के लिए बेस्ट टूल है गूगल का, क्योंकि अपना टूल है इसलिए हम इसके ऊपर यहाँ से कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और टूल है, हम फिर वहाँ पर जाते हैं, उधर जाकर फिर हम इनको मज़ीद जो हमने सेलेक्टेड कीवर्ड्स हैं हम उनको दोबारा से चेक करते हैं। लाइक हमारे पास एक टूल है, ये पेड टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं और फ्री टूल भी, लेकिन फ्री टूल में हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते, हमने क्योंकि बाय किया हुआ है तो इस वजह से हमें यहाँ से कुछ बेहतर रिजल्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। हम यहाँ से सैमरश जो है एक टूल है जिसके थ्रू हम अपने कीवर्ड्स जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो टूल है जो कि सबसे ज़्यादा माना हुआ टूल है, एक कीवर्ड प्लानर है, सैमरश है, इसके अलावा एरिफ है और उबर सजेस्ट है। ये कुछ कीवर्ड टूल है। इसके अलावा फ्री टूल्स भी मिल जाते हैं बट फ्री टूल से हमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। जो ये सबसे सॉरी टू ज़्यादा टॉप इंटरप्ट पे जो यू टूल्स मिस हैं। जुनैरा। हेलो हेलो। जी 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 अच्छा, सर। इनको पहले जी 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 ये बताएं कि व्हाट इज आज़ाद एसईओ। जी। आज़ाद एसईओ इज़ आज़ाद एसईओ की बेसिकली पहले वेबसाइट थर्ड पार्टी है। वेबसाइट खोलें उसकी। हेयर इट इज़। हाँ जी, ये देखें जी, ये एक कंपनी है, ये डिफरेंट एसईओ रिलेटेड और ग्राफिक रिलेटेड आपको टूल्स प्रोवाइड करती है, जो कि अगर अलग अलग आप लें ना, जैसे अगर आप सैमरश की वेबसाइट पे जाते हैं तो उसकी मेंबरशिप लेते हैं तो आपको अच्छी खासी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। यहाँ वो ऊपर इवेंटो एलिमेंट है, वहाँ से अगर आपको कुछ डाउनलोड करना है तो वो डॉलर्स में अच्छी खासे पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह नीचे देखें, नीचे आए कैनवा प्रो, फ्री पिक, ऊपर सुजेस्ट और एडिट वीडियो एडिटिंग टूल भी हैं, ग्रामरली भी है। ये तमाम तर जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको इनका एक गुरु पैकेज होता है 3000 पर मंथ के अंदर, वो दे देते हैं ये तमाम टूल्स का एक्सेस। ठीक है, अब इनका जरा वो खोलें जरा, प्राइस प्लान। प्राइस प्लान। हाँ जी, वेट। इनकी वो मेन साइट पे होगा। पेमेंट। पेमेंट हिस्ट्री खोल के दिखा, बैक जाऊँ? पेमेंट हिस्ट्री खोल दें। ओके, ये लीजिए। ये देखें ये जी, ये तो वो बता रहा है ना, पेड पेड पेड। हमें टोटल 4 मंथ्स हुए हैं इनके साथ चलते हुए अभी तक, और 3000 रुपये का पैकेज है, वो US डॉलर, जैसे डॉलर महंगा होगा इनका पैकेज महंगा होगा। ठीक है, यानी $17 का ये पैकेज है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली मिस जुनैरा का आपसे इंट्रो नहीं है। मिस जुनैरा मेरी टीम मेंबर हैं, एसईओ एक्सपर्ट हैं, और इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि आपको एसईओ की जो हो नो है वो मिस जुनैरा ही एक्सप्लेन करें। अच्छा, आगे बताएं जी। जी।
हमने जो कीवर्ड्स, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि हम कीवर्ड प्लानर से कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद जो कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट किए होते हैं, हम मज़ीद डिफरेंट टूल से उनको चेक करते हैं कि उनकी साइट जो हमें कीवर्ड प्लानर से जितना ट्रैफिक मिल रहा है, क्या हम दूसरी साइट्स पे जाकर क्या उतना ही ट्रैफिक हमें दूसरी साइट भी शो कर रही हैं। और ये कि इस पे हमें यहाँ पे हमें केडी नहीं पता चल रही कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है। अब कीवर्ड डिफिकल्टी बेसिकली ये है, मैंने अभी आपको बताया कि इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कितना है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा हमारे लिए रैंक करना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, गूगल ऐड में भी और एसईओ में भी। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू है, यूट्यूब एसईओ है, या डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ है। कीवर्ड एक बहुत ज़्यादा आप ये समझें कि बुनियाद की बैकबोन की हैसियत रखता है। कीवर्ड के बगैर आपका कोई भी एसएमएम या एसईओ इनकम्प्लीट है, चाहे वो आपका गूगल ऐड है। तो केडी जो है वो एक तो गूगल जो आपका सर्च वॉल्यूम और दूसरा केडी, ये दोनों आपके लिए लाजमी है इनको इसको जानना। तो हम इसलिए दूसरे टूल्स जो हैं वहाँ पर जाकर भी इनको सर्च करते हैं, लाइक सैमरश। मैं भी आपके सामने सैमरश के ऊपर भी वही कीवर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, मैंने वहाँ पे सीड कीवर्ड अपना यूज़ किया था। सीड कीवर्ड मीन्स जो आपका बेसिक वर्ड है, लाइक एसी, लाइक जैसे एथनिक, एक क्लोथिंग ब्रांड है लेकिन मैं एथनिक लिख रही हूँ, बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड नहीं लिख रही। सीड कीवर्ड इसमें एथनिक है जो मेन वर्ड है। तो हम यहाँ पर लिखकर भी सर्च कर सकते हैं कि हमारा कीवर्ड जो है, जिस तरह यहाँ पर हमें 1K से 10K तक उसका सर्च वॉल्यूम शो हो रहा था, यहाँ पे कितना शो हो रहा है। तो हम कीवर्ड ओवरव्यू पे जाएंगे। यहाँ पे हम अपना कीवर्ड लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। अब यहाँ से आपने अपना एरिया जो है वो चूज करना है। यूएस हमारा नहीं है, हमें तो पाकिस्तान में देखना है कि हमारी कितनी ट्रैफिक आ रही है इस कीवर्ड पे। अगर और यहाँ पे आपको अगर लोकली करना है एसएमएम, तो आप अपना लोकल एरिया, यानी कि अगर लाहौर है तो लाहौर लिख लेंगे, कराची है तो कराची लिख लेंगे, या आपको ऑल ओवर पाकिस्तान है तो फिर आप इस एरिया को, इस पॉइंट को छोड़ देंगे। हम क्योंकि बेसिकली लाहौर में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जो है हमें लाहौर में उसको टॉप पे लाना है, तो हम सिर्फ लाहौर ही यहाँ पे लिखकर सर्च कर लेते हैं कि इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे कितना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, अब ये देखें हमने सीड कीवर्ड लिखा यहाँ पे। अब ये कीवर्ड डिफिकल्टी दे रहा है 48%, वॉल्यूम दे रहा है 3.6K, वहां पे वो दे रहा था 1 से 10K के दरमियान। इंटेंट जो है वो बता रहा है कि इसका कमर्शियल है। इंटेंट का मतलब है कि कीवर्ड किस टाइप का है। हमें कीवर्ड जो है अकॉर्डिंग टू अपने बिजनेस सेलेक्ट करना होता है कि जस्ट आपको इंफॉर्मेशन देनी है, या आप ये चाह रहे हैं कि जो आपका यूजर है, जो आप, जैसे मैं एक यूजर हूँ, मैं जब गूगल पे सर्च करती हूँ तो मैं एक यूजर हूँ, पब्लिक जो है वो आपके ब्रांड पे आए, सिर्फ इंफॉर्मेशन ले, खरीदे, या आए, पढ़े और वापस चला जाए। हमें उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड जो हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। तो ये जो कीवर्ड है, अगर हम कोई ई कॉमर्स साइट फॉर एग्जांपल उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी हम ब्रांडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग, जैसे मेरी ई कॉमर्स साइट है तो हम कमर्शियल कीवर्ड जो है वो ऐसे कीवर्ड यूज करते हैं जो कि कमर्शियल हैं, कि लोग आए, खरीदें भी और इंफॉर्मेशन भी लें। या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स लेते हैं कि आए और कुछ एक्शन करके जाएं, क्लिक करें, उसको देखें। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है अपने यूजर के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारा न्यू बिजनेस है तो हम कीवर्ड जो है कभी भी ऐसा नहीं लेंगे जिसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा हो। अब कीवर्ड डिफिकल्टी, आपको ये सवाल करना चाहिए था कि क्या इसके दरमियान
कीवर्ड डिफिकल्टी क्या क्या सिनेरियो है, क्या स्ट्रेटेजी है, आप में से किसी ने नहीं पूछा। कीवर्ड डिफिकल्टी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, 0 to 30 बिल्कुल इजी कीवर्ड्स होते हैं, 30 to 50 जो हैं वो मीडियम कीवर्ड हैं, और अप टू 50 जितने कीवर्ड्स हैं उनकी केडी डिफिकल्ट होती है, उनको रैंक करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, 0 to 30 इजी कीवर्ड हैं, इनको आप इजीली रैंक कर सकते हैं। 30 to 50 आपको थोड़ा मीडियम है, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, और 50 अप टू 50 जो है आपके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसको रैंक करना मुश्किल है। तो अगर हमारा न्यू बिजनेस है तो हम कभी भी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेते, बल्कि मोस्टली जितने भी चाहे पुरानी ही कंपनीज क्यों ना हो, वो कोशिश ये करती हैं कि 50 से लो वाले या 30 से लो वाले जो है केडी वाले कीवर्ड्स ही चूज करें। तो अब इसकी 48% कीवर्ड डिफिकल्टी है, तो हम ऐसा कीवर्ड जो है वो चूज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब हम यहाँ से, अगर कुछ लोग आप में से कोई ब्लॉगिंग करता है, किसी को आइडिया हो ब्लॉगिंग का या आर्टिकल राइटिंग का? हेलो, No, miss. No idea. हेलो, हेलो, कोई आवाज भी आ नहीं रही है? करता? ओके, चलें। एसईओ में जी जी आ रही है, ठीक। चलें, उसको फिर छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स दिए हैं, क्वेश्चंस वाले कीवर्ड्स भी दिए गए हैं। जो ब्लॉग लिखते हैं उनके लिए ये बेस्ट टूल है कि यहाँ से को टॉपिक मिल जाते हैं, क्वेश्चंस मिल जाते हैं सर्चिंग के लिए। आप ये देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जस्ट इसको देखें तो इसके ऊपर 39 केडी है। हम यहाँ से नीचे आते जाएं तो हम ऐसा कीवर्ड व्यू ऑल, ये हमें 18 कीवर्ड्स जो है वो शो कर रहा है। हम देखते हैं हमारे लिए बेस्ट कीवर्ड कौन सा है जिसके ऊपर सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो और केडी जो है वो लेस हो। ये देखें, अगर हम इस कीवर्ड को लें तो ये तो हमारे लिए रैंक करना बहुत डिफिकल्ट है। 39 इसकी केडी है, कर तो लेंगे अगर पुराना बिजनेस है, अगर बिल्कुल न्यू है तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारे लिए रैंक करना मुश्किल है। हम नीचे आते हैं तो ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्टोर, अब चाइना हमारा नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, हमें चाइना से क्या लेना देना, हमें तो अपने मुल्क में इसको करना है। तो नीचे आते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स लाइक बेस्ट बाय। अब ये कमर्शियल कीवर्ड है, हमारे ब्रांड से मिलता है, कमर्शियल है, बेसिक है, बेस्ट है, 90s के ऊपर सर्च वॉल्यूम है, और 30 यानी कि ये इजी कीवर्ड है, हम इसको रैंक कर सकते हैं। ऐसे कीवर्ड्स जो हैं हम सेलेक्ट करते हैं, इस तरह से इस टूल को हम यूज़ करते हैं। फिर दूसरा उबर सजेस्ट है, एक वो हमारे पास टूल है। इस तरह से हम कीवर्ड्स की एक लिस्ट ले लेते हैं, लेकिन अब ये कीवर्ड्स तो हमने ले लिए, अब हमें क्या पता कि ये कीवर्ड मार्केट में इन भी हैं कि नहीं। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं कपड़े खरीदने, आपको मेरा सूट बहुत अच्छा लगा, आपने कहा मैं भी लेती हूँ, लेकिन मार्केट में शॉर्ट शर्ट का फैशन ही नहीं है, तो आप उनको क्या करेंगे? सारी शॉपिंग आपने शॉर्ट शर्ट की कर ली, वो तो ज़ाया गई ना। लड़के जो हैं वो आजकल ट्राउजर्स का फैशन चल रहा है, वो शलवारें बना रहे हैं और बाद में कहीं तो ट्रेंड में ही नहीं है, तो आप पहले सर्च करोगे ना क्या ट्रेंड चल रहा है। इसी तरह कीवर्ड्स हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें बड़े अच्छे लगे, लेकिन फिर हम इनका ट्रेंड भी चेक करते हैं कि आया ये मार्केट में चल भी रहे हैं कि नहीं, लोग इनको पसंद भी करते हैं कि नहीं। उसके लिए गूगल का अपना एक प्लेटफॉर्म है, गूगल ट्रेंड, तो आप सर्च करेंगे तो यहाँ से जाकर आपको अपने जो कीवर्ड सिलेक्टेड है, हम उसके ऊपर अपना गूगल कीवर्ड का ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि आया ये इन भी हैं, फैशन में हैं भी है कि नहीं। ठीक है, अब एसईओ जो है एसएमएम से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। आपको कीवर्ड बताने का मेन मकसद ये था कि कीवर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं एसएमएम से, और एसईओ उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिर्फ साइट बना लेना या पेज बना लेना काफ़ी नहीं है, उसको रैंक करवाना भी ज़रूरी है। अगर वो पेज रैंक नहीं करेगा तो आपका जो जिस भी क्लाइंट का आप काम कर रहे हैं ना, अगर आप उसके प्रॉपर कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो वो यकीनन आपसे लड़ेगा,
आपको कहेगा कि मैं आपसे इतने पैसे दे रहा हूँ, एड्स लगा रहा हूँ, क्योंकि उसके पर क्लिक पैसे पड़ रहे हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि इतने मैंने पैसे लगा दिए लेकिन लोग सर्च नहीं कर रहे हैं मुझे, उसके लिए उसकी वजह क्या है कि आप प्रॉपर कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे। तो प्रॉपर कीवर्ड आपने कहाँ से ढूंढने हैं, मैंने आपको टूल्स बता दिए। उसके बाद आपने उसका ट्रेंड मस्ट चेक करना है। जैसे ये मैंने अभी आपके सामने गूगल ट्रेंड ओपन किया और तो दोबारा से वही आ गया बेस्ट, दोबारा से यहाँ पे सर्च कर गूगल ट्रेंड। ये है गूगल ट्रेंड्स। जी बच्चों, आपको हमारी नई टीचर कैसी लग रही हैं? समझ आ रहा है? गुड। अब ये देख लें, अगर मिस जुनैरा एसईओ कर सकती हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो आप भी कर सकते हैं। बस आप तब करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और वो आप नहीं कर रहे, तो उसके लिए फिर मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करें और ग्रुप के अंदर सवाल जवाब पूछें। अभी देखें हम गूगल ट्रेंड पे आ गए। जो कीवर्ड्स हमने सर्च किया उनका हम ट्रेंड देखते हैं। पाकिस्तान, मैंने अपनी डोमेन, क्योंकि पाकिस्तान में हमें सर्च करना है, ये डोमेन सेलेक्ट की और यहाँ पे हम अपना कीवर्ड लिख देते हैं। आया ये मार्केट में इन भी है कि नहीं, इसका फैशन है भी कि नहीं। ये नहीं जी, ये हमारे सामने आ गया कि सितंबर 13 से पहले पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स को 100 लोग जो हैं वो सर्च कर रहे थे। अब आहिस्ता 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 इसका ट्रेंड जो है वो कम होता जा रहा है। लाइक लोग एसी बहुत ज़्यादा खरीदते रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, आपको पता है बिजली बहुत महंगी हो गई है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जो हैं लोग उसकी तरफ भी कम आ रहे हैं। तो हाथ वाले पंखे शुरू कर दिए हैं लोगों ने, इसलिए इसका ट्रेंड भी कम होता जा रहा है। तो यहाँ से हम अपने जो सिलेक्टेड कीवर्ड्स हैं उनका ट्रेंड सर्च करके फिर हम उनके ऊपर काम करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि क्यों आज आपको कीवर्ड सिलेक्शन और कीवर्ड के बारे में बताया गया। जी गाइस, हेलो। तो आपको फिर कुछ असाइनमेंट दे दी जाए कीवर्ड सिलेक्शन के लिए कि आप कुछ कीवर्ड सर्च करें। मिस जुनैरा, इनको कोई हैवी सी असाइनमेंट दें, ये बहुत ढिले हुए हैं सारे। जी सर, कीवर्ड सिलेक्शन ही की असाइनमेंट ग्रुप के इनको अंदर देते ना, हैं ग्रुप के अंदर आज की। लिख के प्रॉपर एक असाइनमेंट और साथ उसकी डेडलाइन वो जरा दें। जी सर, ओके। तो रेडी है सब असाइनमेंट के लिए? काइंडली रिप्लाई तो कर दें। कोई भी नहीं लगता रेडी है आपको होगा, नई टीचर इन अच्छी कामों के नहीं लिए नहीं लगी। रेडी हम। लगता है आपको नई टीचर अच्छी नहीं लगी। चले, आप असाइनमेंट सेंड करें, क्लास सेंड करें। जी सर। सर असाइनमेंट में ग्रुप में असाइन करती हूँ इनको। और कल हम कल क्या है, कल हमारी क्लास है। जी जी, करें करें, कल क्लास करें। ठीक है। कल की तो क्लास से कल पहले की पहले असाइनमेंट डेडलाइन ओके है। कराएं। जी, कल की क्लास से पहले पहले आपके असाइनमेंट चाहिए। मैं ग्रुप में आपको कंपनी नेम शेयर कर देती हूँ। आप सबने उससे रेलेवेंट कीवर्ड जो है वो ढूंढने हैं अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको तमाम क्राइटेरिया बताया है उसके अकॉर्डिंग। एटलीस्ट 15 कीवर्ड्स आपने ढूंढने हैं सबने। ओके, जी डन। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, ठीक हो। ओके। ओके देन फिर। अल्लाह हाफिज।